फिर मामला ये है कि आप अपनी मैशियत को चला कैसे रहे हैं। एक हकीकत इस मुल्क की आज तक तो ये रही है कि व्हेन यू गेट आउट तो आप एक टर्न स्किप करते हैं, आप नाक रगड़ते हैं, आप मिन्नतें करते हैं, आप डीलें करते हैं, फिर जाके आप एक साजिश का हिस्सा बनते हैं। और इन दोस्तों मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अब ये सिचुएशन हो चुकी है, पाकिस्तान की आम इंसान इतना ज़्यादा दुखी हो चुका है हुकूमत से कि आज अपना जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल उसका हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये IMF के आगे सरेंडर पाकिस्तान का, और दूसरा पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि इमरान खान का जो तांडव पाकिस्तान में चल रहा है वो जेल भरो के नाम पे पता नहीं क्या क्या अपने प्रोपेगेंडा फैला रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को आज खाई जा रही है। जब तक इमरान खान अपने जो हरकतें हैं ये बंद नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान के हालात लगभग बद से बदतर ऐसे ही होते रहेंगे। क्योंकि IMF जैसे संगठनों को अभी तक पाकिस्तान पे विश्वास नहीं हुआ है कि उनको सही से लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर दे दिया तो हम वापस किससे लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो इमरान खान की राजनीति है वो लगभग पाकिस्तानी आवाम के आड़े आज के समय आ रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों फिर मामला ये है कि आप अपनी मैशियत को चला कैसे रहे हैं। ये हकीकत है कि मार्च 2022 में इमरान खान जब वजीर आजम थे, जिस दिन अदम एतमाद जमा हुई, डॉलर 176 रुपए का था। आज 10 माह गुजर गए, मिफ्ता इस्माइल चला गया, इसहाक डार आए, शादियानों से आए, बैंड बाजों से आए, आज डॉलर कितने का है? 276 का भी नहीं मिल रहा। वो इसहाक डार जिसने डॉलर को डंडा करना था, वो कहते हैं मैं डॉलर को डंडा करने आया हूं। अब वो डंडा कहां गया? लेकिन अब आप धमकियां कहां गई? मेरी बात सुने, या तो आप कहें कि इंतखाबात हो जैसे भी हो नताइज आए आपको मानने पड़ेंगे। एक तरफ आप जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को जल्दी इंतखाबात भी चाहिए। आप देखें, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने हर चीज को होलिस्टिकली देखना है। हमारे पे तनकीद है, आप करें, लेकिन हकाइक क्या है? हम क्यों कहते हैं? हम फैक्ट्स की बेस पे कहते हैं। निगरान सेटअप पर आप लोगों ने सवाल उठाए, मुतमईन नहीं है। कौमी असम्बली में आप इसलिए वापस जाना चाहते हैं कि जो भी निगरान सेटअप का सारी मुशावरत में आप लोग शामिल हों। आप लोगों की हुकूमत होते हुए निगरान सेटअप आप लोगों की मर्जी का या वो नहीं आया जिस पर आप लोग मुतमईन हो, तो कौमी असम्बली में जब वापस जाएंगे क्या हैसियत होगी आप लोगों की? देखें, हम कौमी असम्बली में वापस जाने का क्या मकसद? वाहिद एक मकसद है, कठपुतली राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जिनको इमरान खान के दौर में महंगाई नजर आती थी जो 12% पे है। आज आटा 160 रुपए किलो हो गया, उस वक्त आटा 60 रुपए किलो मिलता था। लेकिन वो राजा रियाज कोई तकरीर ही नहीं कर रहे। वो ऐसे लग रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर पाकिस्तान के नहीं है, वो कि मलेशिया के हैं, वो किसी और खटमंडू के अपोजिशन लीडर हैं। पहले सोचना था ना आपको। आज आपको जो नैब तरमीम वो भी आप लोगों को लगता है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए कर ली। आपको पता है ना, अदालत ने कहा है कि अगर आप लोग असेंबलियों में मौजूद होते तो आप चैलेंज करते, आप लोग आवाज उठाते। चले मैं आज आपको एक और बात बताता हूं। मैं आपको एक और बात, आज अगर इमरान खान ना होते ना, PTI ना होती, ठीक है, आप शाजिया इनके ऊपर तनकीद भी नहीं करने देते। ये आपको, ये मीडिया की भी आवाज़ बंद कर देते। अरशद शरीफ चला गया, 16 मुकदमात दर्ज हुए हैं। फैंटी लगती है साफियों को जो बात करता है। आज अगर इमरान खान खड़ा है तो इनको को खौफ है, सिस्टम को कोई खौफ है कि हमने सीधे होके काम करना है, वरना यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज कायम। अभी कहते हैं शौकत तरीन को पकड़ लो। किस बात पे पकड़ लो? उसने को डाका मार लिया, उसको पकड़ लो। KPK में दहशतगर्दी हो रही है। वहां क्या किया इसने? आपने कभी सवाल पूछा? आप सवाल पूछें इनसे कि आपने क्या इकदाम लिए। वो APC होनी थी, वो APC किधर गुम हो गई है? वो APC की सीट ही गुम हो गई है। ना शहबाज शरीफ नजर आ रहा है, ना कौन नजर आ रहा है। इतनी अहम जमात के बगैर APC कैसे हो सकती है? आप लोग जाए हम ना। तो दहशतगर्द हैं ना, हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी के पर्चे बनाए जाते हैं, 780A के मुकदमात काटे जाते हैं। हमें ये दहशतगर्द समझते हैं ना, तो दहशतगर्दों को बुला के APC इन्होंने करनी है। खुदा का खौफ करें, को मुल्क को सही डगर के ऊपर चलाएं, अवाम पर रहम करें, इंतखाबात होने दें। इंतखाबात की तारीख लेने के लिए अदालत जाना पड़ता है, जो आइन में लिखा हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन जो गैर जानिबदार नहीं है, वो कैसे शफाफ इलेक्शन कराएगा? नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने, मैंने जो आपको पहले कहा था, इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया जिस पे उन्होंने हमें मायूस ना किया हो। हर मौके के ऊपर, चाहे वो निगरान सेटअप हो, हमारा फंडिंग केस हो। आज पीपल्स पार्टी नून लीग का फंडिंग केस का क्यों फैसला नहीं आ रहा? वो 6 साल से क्यों इल्तवा में मौजूद है?
वो देखें तो लंबी लंबी जो तौजीहात पेश की जाती हैं, क्यों लाडले बनाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सुन रहे हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब करवाएं ना उसका फैसला, यही सवाल आज नून लीग उठाती है। 2017 में किसको लाडला बनाया था? नवाज शरीफ को निकाल के। मैं आपको, नवाज शरीफ निकले पनामा पे, करप्शन पनामा पे नहीं, इकामा पे। नहीं, इकामा पे निकले। उस इकामा को जो करप्शन पे कहाँ निकले? सुन तले वो जो इकामा था, उस इकामे को डिस्क्लोज किया, नंबर 1। उसके बाद 1 साल ट्रायल कोर्ट में केस चला, 90 से ज़्यादा पेशियां हुई, और वो ये नहीं बता सके कि ये जो 2 लंदन के फ्लैट्स हैं ये 90 में लिए थे, 95 में लिए थे, 97 में लिए थे, या दादाजी ने 80 की दहाई में लिए थे। और मजाक तो अपना बनाया है इन्होंने, कभी ऊँटों के जरिए पैसा जा रहा था, कभी कतरी के जरिए जा रहा था। वो यार ये इतना झूठ बोलते हैं शाजिया कि झूठ को शर्म आने लग गई है। मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये कहते हैं इतना झूठ बोलो, सच लगने लग जाए। लेकिन जब तक हम हैं, हम लोगों को इनका हकायक और असली चेहरा आईने पे दिखाते हैं। अवाम में कब निकलेंगे? देखें, इमरान खान साहब अवाम में पिछले 10 साल, अभी तो वीडियो लिंक के जरिए 10 माह से अवाम में है। इमरान खान ने जो अपनी मुहिम चलाई, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, ये हकीकत है, फैक्ट है। बिल्कुल। और उसका पूरा ट्रेंड किस तरीके से उनके ऊपर एक मजहबी इंतहा पसंदी का पूरा मामला बनाया गया, कहा गया ये फितना है, इनको खत्म करना चाहिए। इनके लोगों के बयानात मौजूद है, किसी हद तक भी जा सकते हैं शाजिया, आप इनसे क्या बैद रखते हैं? तो क्या उस खौफ से अब खान साहब नहीं निकलेंगे, जलसे नहीं करेंगे, इमरान खान कैंपेन्स नहीं करेंगे? सुन लें, देखें, इमरान खान जो है वो खौफ उनकी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है ना। इमरान खान वो है हार जिसे हरा ना पाए, खौफ जिसे डरा ना पाए, ना कभी झुका है ना कभी बेका है। इमरान खान अवाम में होंगे, फिर होंगे। उनकी डॉक्टर्स उन्हें जब इजाज़त देते हैं, उनका फ्रैक्चर है वो रिकवर हो रहा है, और इंशाल्लाह जैसे रिकवर होगा वो पब्लिक में होंगे, फिर आपको जलसे करते भी नज़र आएंगे, इंतखाबी कैंपेन भी लीड करते नज़र आएंगे। अभी डॉक्टर्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं, इसीलिए जेल भरो तहरीक अभी शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि पहली गिरफ्तारी तो खान जेल भरो तहरीक तो शादिया फरूख हबीब से शुरू हो जाएगी। नहीं, खान साहब से होनी चाहिए। नहीं, नो, सुन लेना, ये तो आपका, नहीं देखें, ये तो आपकी जाती ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है ना। आप बार बार बड़ा असरार कर रही है ना, सुन लें। क्यों है, हम क्यों कहते हैं, देखें क्यों कहते हैं, हमारी पार्टी में जो हर कारकुन है या जिम्मेदार है, उसके अंदर ये जज्बा है कि पहले मुझे आप अरेस्ट करें। क्यों करें? हम बतौर क्यों करें? क्या जुर्म किया है? क्यों गिरफ्तार होना चाहते हैं? उसकी वजह कि इन्होंने जो पिछले 8-10 महीने में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की, फवाद चौधरी के ऊपर मुंशी कहने पे कोई केस बनता था जो उनको पकड़ के डाला। इसके अलावा शेख रशीद को जिस तरह पकड़ा हुआ है, इसके अलावा जो आजम स्वाति के साथ सलूक हुआ, जो शहबाज गिल के साथ सलूक हुआ, मेरे पर, मैं निहत्ता, मेरे साथ कोई गार्ड नहीं है, कोई मसल्ला लोग नहीं है, मैंने 50 ट्रेंड कमांडो की वर्दियां भी फाड़ दी हैं, वायरलेस भी छीन ली है, उनके साथ डकैती कर ली है। वो ऐसी मुज़ेका केस काम करते हैं कि इनको लगता पुलिस को सिक्योरिटी रख के देनी पड़ेगी। जिस किस्म का इन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज की है, शानदाना खातून है, उनके ऊपर सेडिशन का, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया। शादिया, आम आदमी आपसे और मेरे से आगे निकल चुका है। मेरी बात सुने, आम आदमी जिसने अपने बच्चे को 3 टाइम की रोटी देनी, सुबह कमाने जाना, रात को लेके आना है, वो जेल में चला जाएगा, उसके बच्चों का क्या बने? क्या बातें करते हैं फारूक साहब? है ना, यही मसला है। देखें, आप और मैं, हम जो है वो ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहते। आज रोजगार है, मेरे साथ चले फैसलाबाद में, आज मजदूर की पावर लूम बंद कर दी है, टेक्सटाइल को उसके ताले बड़े हैं, रोजगार तो है नहीं, वो 3 वक्त की रोटी कहाँ दे? वो 160 रुपए किलो आटा लेने की उसके पास पैसे ही नहीं है। मेरी बात, लोग खुदकुशियों पे आ गए हैं। कोरोना में मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए नहीं किया था ना कि लोगों के घर के चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए। आप मर्दों को, लोगों को जेलों में बंद कर देंगे तो चूल्हे तो आपके बंद हो जाएंगे। ये तो आपने हमारी तारीफ की। हाँ, तो बिल्कुल सुन लें कि कोरोना में इमरान खान ने लोगों का रोजगार बंद नहीं होने दिया। आज कोरोना तो आज क्यों करना चाह रहे हैं? सुन तो लें, आज कोरोना तो नहीं है। हाँ। तो आज मुझे बताएं क्यों फैक्ट्रियां बंद है? आज पावर लूम क्यों बंद है? सुन लें, आज कंस्ट्रक्शन का कारोबार क्यों बंद है? क्यों बंद है? क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत, नलायके आजम शहबाज शरीफ अपने करप्शन के मुकदमात माफ करा रहा है, पाम तेल आ नहीं रहा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तरीके से आप उसके बाद IMF के भी पांव पकड़े हुए हैं शादिया। IMF के भी पांव पकड़े हुए हैं। बताएं, जेल भरो तरीका एक मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है, ये बिल्कुल हम संजीदा है, और ये हमारा एहतजाज का, देखें मामला क्या है इसको जरा समझ लें। एक तरफ आपके पास रास्ता, आप सड़कों पे निकल आए, आप एहतजाज शुरू कर दें, फिर सड़कों पे निकल के उससे
ऑल्टरनेट ये है कि आप एक और पुरअमन एहतजाज का तरीका है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग इसका हिस्सा बने, और लोग वॉलंटरीली बेस पे तैयार हैं। हमारी नौजवान नस्ल तैयार है जिनका मुस्तकबिल है। कोई लॉ तोड़ेंगे, वायलेट करेंगे क्या? लोग तैयार हैं। हम किसके खिलाफ जाना चाहते हैं? इस महंगाई के खिलाफ, इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ जो इंतखाबात नहीं होने देती, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ, जो आइन को मुअत्तल किया, जो मावरा कानून इकदाम हो रहे हैं, इसके खिलाफ बतौर एहतजाज जेलों में जाना चाहते हैं। वैसे भी जेलों में डाल ही रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, चलें हम तो पार्टी के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे इन पे तनकीद करता है उन लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार मार के 15-15 साल के बच्चों को इन्होंने मारा, उल्टा लटकाया है। सोशल मीडिया पर जब तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के खिलाफ कुछ कोई कहता था ना, वो एक, मैं आपको मैं किसी अगर कोई गैर अखलाकी काम करता उसको मैं डिफेंड नहीं करता। हाँ। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा कानून कहता है कि अगर आप अपनी को राय देते हैं और आप वो राय भी एक अखलाकियात के दायरे में बैठ के देते हैं तो उसको आप पकड़ के ले जाते हैं। आदम सवाती का क्या कसूर था? उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था NRO के पीछे जनरल बाजवा है। रात 4 बजे उनकी छोटे छोटे पोते पोतियों के सामने उनको उठा के लेके जाना, उल्टा लटकाना, तशद्दुद करना, उसके बाद जिस किस्म का उनके साथ काम हुआ टीवी पे मैं दोहरा नहीं सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब